राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रेम कहानी भारतीय धार्मिक ग्रंथों, कविताओं और लोक कथाओं में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल एक दैवीय प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह भक्ति, त्याग और समर्पण का भी उत्तम उदाहरण है। राधा और कृष्ण का परिचय। कृष्ण तारांकन भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा नगरी में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने कई लीलाएं की। वे अपने प्रेम, मस्ती और लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। राधा तारांकन। राधा वृषभानु और कीर्ति की पुत्री थी। वे ब्रजभूमि के बरसाना गांव में रहती थीं। राधा का नाम भगवान कृष्ण के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और उन्हें कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी माना जाता है। प्रेम का आरंभ। कृष्ण और राधा का प्रेम एक दिव्य प्रेम था, जिसमें सांसारिक प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने पहली बार अपनी बांसुरी बजाई, तब उसकी धुन ने राधा के हृदय को छू लिया। राधा और अन्य गोपियां उस मधुर धुन को सुनकर कृष्ण की ओर खींची चली आईं। कृष्ण की बांसुरी की धुन से सभी गोपियों का हृदय मंत्रमुग्ध हो जाता था, लेकिन राधा के लिए ये धुन विशेष महत्व रखती थी। प्रेम लीला। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी में रासलीला का विशेष महत्व है। रासलीला का आयोजन कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ रात्रि में किया जाता था, जिसमें कृष्ण और राधा मिलकर नृत्य करते थे। ये नृत्य और प्रेम लीला एक प्रकार से आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। रासलीला में राधा और कृष्ण का मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन दर्शाता है। इस लीला में कृष्ण और राधा का प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम में बना देता था। विरह का क्षण। राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट था, लेकिन उनके प्रेम में भी विरह के क्षण आए। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, जिससे राधा और कृष्ण का भौतिक मिलन असंभव हो गया। राधा और कृष्ण का यह विरह प्रेम की उत्कटता को और भी गहरा बना देता है। विरह के इस क्षण में राधा का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने कृष्ण के वियोग में भी उन्हें अपने हृदय में बसाए रखा। इस वियोग के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम वह है जो भौतिक दूरी से परे होता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा प्रेम है। भक्ति का प्रतीक। राधा और कृष्ण का प्रेम एक अद्वितीय भक्ति का प्रतीक है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति अद्वितीय है। राधा का प्रेम निश्चल, निस्वार्थ और अटूट था। उनके प्रेम में किसी भी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं थी। यही कारण है कि राधा का नाम कृष्ण के नाम के साथ लिया जाता है। राधा कृष्ण की जोड़ी भारतीय भक्ति परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कविताओं और गीतों में प्रेम। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय साहित्य और संगीत में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कई कवियों और संतों ने इस प्रेम कहानी को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। जयदेव के गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम का अद्भुत वर्णन मिलता है। सूरदास, मीराबाई और नंददास जैसे कवियों ने भी अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण के प्रेम को वर्णित किया है। इन कविताओं और गीतों में राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई और उसकी दिव्यता को दर्शाया गया है। राधा कृष्ण के मंदिर। भारत में कई स्थानों पर राधा कृष्ण के मंदिर हैं, जहां भक्तजन उनकी पूजा करते हैं। वृंदावन और मथुरा में राधा कृष्ण के कई प्रमुख मंदिर हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां भक्तजन बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। बरसाना में राधा रानी मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां राधा का जन्मोत्सव और अन्य धार्मिक उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। प्रेम का संदेश। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सच्चे प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ, निश्चल और दिव्य था। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि वह एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। उनका प्रेम हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो किसी भी भौतिक बंधन से परे होता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चे प्रेम का उच्चतम रूप है। निष्कर्ष। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये कहानी न केवल एक दिव्य प्रेम की कहानी है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और आत्मा के परमात्मा से मिलन का भी प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सच्चे प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाता है और हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और निश्चल होता है। उनकी प्रेम कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलें और आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकें।